हाय एवरीवन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो और एकदम से आपके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट आए और आप सोचो कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इस बारे में मतलब मेरा तो कभी ऐसे पर्सपेक्टिव ही नहीं था, मेरे दिमाग में तो कभी ऐसे आइडिया ही नहीं आया, ओपिनियन ही नहीं आया। ऐसा ही कुछ हुआ कुछ एक दो दिन पहले मेरे साथ। सेल्फ लव जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बात करती हूँ, इनकरेज करती हूँ, बिकॉज सेल्फ लव इज़ द ओनली थिंग जो आपको आपकी लाइफ को फुल्ली जीने के लिए आपको प्रेरित करता है। सेल्फ लव ही अगर किसी इंसान के पास नहीं है तो फिर वो पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहा है और किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। अब बात आती है कि सेल्फ लव हम कर क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद से बहुत टाइम तक सवाल रहा है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे लाइफ से आ रहे हो जहाँ पे आपने बहुत कुछ लाइफ का ऊपर नीचे देखा है, तो एकदम से अपने आप को सेल्फ लव कर पाना, खुद को प्यार कर पाना इतना इजी भी नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे कोई भी चीज़ को सरफेस लेवल से ठीक करने की आदत नहीं है, मुझे परमानेंट हर चीज़ का इलाज चाहिए होता है। तो मैंने अपने आप को कुछ क्वेश्चन पूछा कि आखिर सेल्फ लव करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों मुझे फेस करनी पड़ी, जबकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बावजूद कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से सेल्फ लव नहीं कर पा रही थी। अब उसका जवाब शायद मुझे उस आइडिया या उस थॉट के थ्रू मुझे मिला कि आखिर ऐसा क्यों है। हम सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते, हम खुद को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर पाते, हम खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर पाते हैं, खुद को ही अप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स क्यों नहीं दे सकते हैं। ये जो आंसर है ना, ये सुनने में बहुत ही बेसिक लगेगा, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है अगर आप इसको डीपली सोचोगे। क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तब तो आप डेफिनेटली, कोई बच्चा किसी का नहीं सुनता है, हमने भी किसी का नहीं सुना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, पता नहीं कितनों की आवाज़ हमने सुनी और कितनों के ओपिनियंस को हमने सच बना दिया अपने दिमाग में कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, चाहे वो कितना ही गलत बिलीफ क्यों ना हो हमारे अंदर डाल दिया गया हो। और इस बिलीफ को हम कब सच मानने लगे और खुद के ही अपने बिलीफ को झूठा बनाना स्टार्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। ये तो बात हुई कि आखिर हमारा प्रॉब्लम का कारण क्या था, कहाँ से ये, इसका जो शुरुआत है वो हुआ कहाँ से। ये सोसाइटल बिलीफ का बहुत बड़ा देन है। अब बात है कि हम भूल क्या जाते हैं जिसकी वजह से सेल्फ लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए। जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है ना, वही हम भूल जाते हैं। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। हम आए हैं और हम डेफिनेटली एक दिन जाने वाले हैं, है ना। जब आप इस पृथ्वी पे आ रहे थे, उसके पहले हम सभी अपने अपने मदर वोम से बड़े बन करके बाहर निकले हैं, 9 महीने के बच्चे बन करके बाहर निकले। तो इमेजिन उस छोटे से सेल से एक पूरा बॉडी बनने का जो प्रक्रिया था। और जब आप इस धरती पे अपना आखिरी वक्त गुजार करके आगे बढ़ोगे, वो जर्नी आपकी अकेले की थी, है, और जो भी इंसान आने वाला है उसकी रहेगी। इसमें ना तो समाज के 4 लोगों का कभी कोई ओपिनियन मैटर करा था, ना करेगा। ये सारा जो भसड़ है वो इंसान के धरती पे आने के बाद स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हम वही भूल जाते हैं कि ये जो हम जर्नी तय करके आए हैं और आगे की जर्नी जो हम करने वाले हैं, ये प्योरली सोलो जर्नी है। चाहे आप ट्विंस ही क्यों ना पैदा हुए, ये आपकी अकेले की जर्नी होने वाली है। सेकंड थिंग जो हम भूल जाते हैं, और वो है यूनिवर्स का अफेक्शन, लव, केयर, जो हर मिनट हर मोमेंट यूनिवर्स हम पे बरसा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, मतलब हम जो बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिस पे पूरी जिंदगी टिकी हुई है, दिल की धड़कन हमारे बिना सोचे, दिल की धड़कन लगातार बीट हो रही है, जिस पे हमारा लाइफ टिका है। ये दोनों में से कोई एक काम करना बंद कर दे, इंसान दूसरे ही मिनट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ये
एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं कि जो लाइफ को चला रहा है वो यूनिवर्स का पावर है। आप उसको कोई भी नाम दीजिए, आप उसको भगवान बोलिए, आप उसको ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो नाम देना है आपको, जो अच्छा लगता है वो नाम दीजिए, लेकिन उसके परमिशन के बिना जो कहते हैं ना पत्ता नहीं हिलता है। तो वो चाहता है कि आप रहो और चाहता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। और वो आपसे कोई ना तो सर्टिफिकेट मांग रहा है, ना आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांग रहा है, वो आपको हर पल वो प्यारी सी ज़िंदगी देने के लिए वो रेडी है, वो दे ही रहा है। आप जब सो रहे हो तब भी दिल की धड़कन चली रही है, आपकी सांस चली रही है। तो जो लाइफ दे रहा है, इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भूल जाते हैं, हम उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन भूल जाते हैं। और तीसरी चीज़ मुझे जो लगता है कि हम भूल जाते हैं कि जब आप मतलब इस धरती पर आए हो और एज अ ह्यूमन बर्थ जब आप आए हो, इंसान के रूप में जब आप जन्म लिए हो, तो हमारे जैसे कल्चर में भी कहा जाता है कि जो इंसान की जो योनि होती है वो 84 लाख योनियों के बाद आती है। तो इमेजिन आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिला है एज अ ह्यूमन बीइंग इस धरती पर आने का। और यही वो जो जन्म है, ह्यूमन बीइंग का जो जन्म है, आप इसमें पता नहीं कितने कुछ चीज़ें कर सकते हो, कितना बढ़िया कर्म आप कर सकते हो। ये आपको तय करना है कि आप किस लेवल का कर्म कर सकते हो। तो अगेन वो उस डिवाइन की ही वो एक गिफ्ट को हम भूल गए हैं कि इस ह्यूमन बर्थ के रूप में जन्म लेना। ठीक है, हमारा कुछ पास्ट में कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, लेकिन अगर आपको इस 84 लाख योनियों के बाद एक ह्यूमन बीइंग की जन्म मिली है, तो आप उसको मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, हम उस ओपिनियन के चलते इस अपनी लाइफ को ख़राब डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। और जितना अच्छा कर सकते हैं वो इसी जन्म में कर सकते हैं। ना ही कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे, कोई अपना ये कर्म नहीं कर सकते, बट हम आप जो भी इंसान है वो अपना बेस्ट ऑफ कर्म कर सकते हैं इसी जन्म में, और बहुत कुछ आगे के लिए अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यही एक थॉट है जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस से मुझे जीने के लिए और मुझे मोटिवेशन के साथ जीने का एक मौका दिया, मुझे एक पर्पस के साथ जीने का मौका दिया। और सेल्फ लव मेरी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर दिस थॉट। एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। सो आई थिंक आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।